करीब आज से 30 साल पहले उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव राजापुर में एक औरत रहती थी जिसका नाम था जमुना। जमुना रोज सुबह सूरज निकलने से पहले अपने घर से निकल जाया करती थी। उसके साथ होती थी उसकी गायें और भैंसे, जिन्हें वह गांव से थोड़ा दूर बहने वाली सरयू नदी के किनारे चराने ले जाती थी। गांव के बुजुर्ग हमेशा उस नदी के बारे में एक बात कहते थे, सूरज ढलने के बाद उस नदी के पास मत जाना, वहां सिर्फ पानी नहीं बहता, कुछ और बहता है। लेकिन जमुना इन सब बातों पर कभी भी विश्वास नहीं करती थी। उसके लिए वो नदी सिर्फ एक नदी थी। और उस सुबह भी सब कुछ बिल्कुल आम था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, चारों तरफ धुंध फैली हुई थी और नदी के ऊपर सुबह की धुंध ऐसे तैर रही थी जैसे कोई सफेद साया पानी के ऊपर मंडरा रहा हो। जमुना अपनी भैंसों को चराने में लगी थी कि तभी उसकी नजर नदी की धारा में बहती किसी चीज पर पड़ी। पहले उसे लगा कोई लकड़ी का टुकड़ा होगा, लेकिन जैसे जैसे वह चीज पास आई उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक औरत की लाश थी। उसके लंबे बाल पानी में फैले हुए थे, चेहरा आधा पानी में डूबा हुआ था और सबसे डरावनी बात, उसके पूरे शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे। गले में भारी हार, हाथों में मोटे कंगन, पैरों में पायल और कानों में बड़े बड़े झुमके। जमुना कुछ पल के लिए वहीं जड़ हो गई। फिर उसके मन में डर से ज्यादा लालच जाग उठा। उसने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। अगले ही पल वह बिना सोचे नदी में कूद गई। बहुत मुश्किल से उसने उस लाश को किनारे तक खींचा। जैसे ही उसने पहला कंगन उतारा, उसे ऐसे लगा जैसे उस औरत की उंगलियां हल्की सी हिली हों। जमुना घबरा गई, लेकिन फिर खुद को समझाया, मरा हुआ शरीर है, भ्रम हो गई है मेरा। उसने जल्दी जल्दी सारे गहने उतार लिए, हार, कंगन, पायल, झुमके, सब कुछ। फिर उसने लाश को वापस नदी में धक्का दे दिया। लेकिन जैसे ही लाश पानी में बहने लगी, उसका चेहरा एक पल के लिए जमुना की तरफ घूम गया और उसे लगा जैसे उसकी आंखें खुली हों। जमुना कांपते कांपते घर पहुंची। उसने ये बात अपने पति रघुवीर को बताई। रघुवीर पहले तो डर गया, लेकिन जब उसने इतने सारे गहने देखे तो उसकी आंखों में भी लालच उतर आया। उसने कहा, किसी को मत बताना, ये अब हमारे हैं। उस रात, पहली रात, उनके घर में कुछ अजीब हुआ। आधी रात के करीब आंगन में बंधी भैंस अचानक पूरी तरह चिल्लाने लगी। रघुवीर बाहर भागा, लेकिन बाहर जो उसने देखा उससे उसकी सांस अटक गई। आंगन के कोने में एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी हुई थी। उसके लंबे भीगे बाल चेहरे पर लटक रहे थे। उसके हाथ खाली थे, जैसे किसी ने उससे सब कुछ छीन लिया हो। पलक झपकते ही वो साया गायब हो गया। अगले दिन उनका बड़ा बेटा मोहन तेज बुखार में तपने लगा। गांव के वैद्य आए, दवा दी, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। इसके बाद जो डरावना मंजर शुरू होता है ना, उसको ध्यान से सुनना। मोहन बार बार नींद में एक ही बात बड़बड़ाता, माँ, वो औरत अपने गहने मांग रही है। यह सुनकर जमुना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने फिर भी किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब घर में हर रात अजीब चीज होने लगी। कभी रसोई में बर्तन अपने आप गिरने लगते, कभी छत पर किसी के चलने की आवाज आती, कभी दरवाजे पर कोई दस्तक देता, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। फिर एक सुबह उन्होंने देखा, उनकी सबसे अच्छी भैंस मरी हुई पड़ी थी। उसकी आंखें पूरी खुली हुई थी। गांव वाले कहने लगे, इस घर पर कुछ अशुभ है। दिन बीतते गए। अब उनका छोटा बेटा शिवा भी बीमार रहने लगा। वो अक्सर घर के कोने में देखकर रोने लगता और कहता, वो औरत मुझे बुला रही है। रघुवीर भी अब
टूटने लगा था। उसने जमुना से पूछा, सच बताओ ये सब शुरू कैसे हुआ? तब जमुना ने उसे नदी वाली पूरी बात बताई। रघुवीर सन्न रह गया। उसने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक रात मोहन अचानक घर से गायब हो गया। पूरा परिवार उसे ढूंढता रहा। सुबह गांव के पुराने पीपल के पेड़ के पास वह मृत मिला। लोगों ने कहा कि उसने अपनी जान दे दी, लेकिन गांव की कुछ औरतें ने कहा था कि रात में उन्होंने उसी सफेद साड़ी वाली औरत को उसके साथ देखा था। जमुना अब पूरी तरह टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने गहने नहीं फेंके। उसे ऐसे लगता था शायद यही उसकी आखिरी जमा पूंजी है। धीरे धीरे उनके घर में मौत और डर का साया गहराता गया। एक एक करके जानवर मरने लगे। रघुवीर दिन भर चुप रहने लगा, सिवा रात भर चीखता रहता, और जमुना को हर रात वही सपना आता। नदी से भीगी हुई औरत बाहर आई और कह रही है, जो मेरा है वो वापस करो। आखिरकार बात पूरे गांव में फैल गई। गांव के बुजुर्ग और पंडित उनके घर आए। उन्होंने जमुना से साफ कहा, ये गहने अपशगुन है, इन्हें उस नदी में वापस फेंक दो। लेकिन जमुना नहीं मानी। उसने कहा, मैंने इन्हें मेहनत से निकाला है, अब ये मेरे हैं। उस रात सब कुछ खत्म हो गया। आधी रात को पूरे घर से चीखने की आवाजें आने लगी। पड़ोसी दौड़ कर पहुंचे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह सब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देखकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। घर के सारे लोग मृत पड़े थे, और सबसे हैरानी की बात थी, सारे गहने गायब थे। फर्श पर सिर्फ पानी के निशान थे, जो दरवाजे से बाहर निकलकर सीधे नदी की तरफ जा रहे थे। उस दिन के बाद वो घर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। आज भी राजापुर के बुजुर्ग कहते हैं, बरसात की रातों में सरयू नदी के किनारे एक औरत दिखाई देती है। उसके हाथ खाली होते हैं और वो सिर्फ एक बात कहती है, मेरे गहने वापस करो। दोस्तों, ऐसी बहुत सी कहानियां होती हैं जो सच्ची घटना पर आधारित होती हैं। ये तो उत्तर प्रदेश की है, और ऐसी जो घटना घटती है, इसको जो कहने वाला पूरा प्रोसेस रहता है, उसको कहते हैं मालधनी भूत, जो अक्सर करके गहने जेवरात पर हावी होती है। अगर आपके रिश्तेदार में या आपके आरी बगल या पड़ोस में कोई भी ऐसे इंसिडेंट हुआ हो, तो इस ईमेल आईडी पर स्टोरी को पूरा मेंशन करना। मैं उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं आप सभी वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय बजरंगबली।